नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है राजस्थान 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा, जिसको अपन रीट मेंस कहते हैं, उनकी अलग अलग टॉपिक्स की क्लासेज कलाम की जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है उसके आधार पर ले रहे थे। ठीक है, और आज अपना जो टॉपिक है वो खेल और खिलाड़ी है। और यहां से क्वेश्चन आपका करंट के हिसाब से भी पूछ सकते हैं और पुराने कोई क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हैं। तो सारे क्वेश्चंस का मिक्स है इस क्लास में, तो आप जो है शुरू से अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपके बिहार में हुए थे और ये इनका 7वां संस्करण था। कौन सा? 7वां संस्करण था इनका। ठीक, इसमें जो है सबसे पहला जो कथन दिया है कि इन खेलों में राजस्थान ने कुल 60 पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। तो बिल्कुल सही बात है। और 60 पदक में जो है 24 तो स्वर्ण प्लस 12 रजत और 24 कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, सिल्वर 12, गोल्ड 24 और कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज 24 मेडल जीते हैं। ठीक है, और राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा। राजस्थान ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक शूटिंग में जीते, तो ये गलत बात है। सर्वाधिक पदक और स्वर्ण पदक दोनों ही साइकिलिंग में जीते हैं। साइकिलिंग में 9 स्वर्ण प्लस 2 रजत प्लस 3 कांस्य, इतने जो है कुल मेडल जीते हैं। ठीक, फिर एथलीट हंसराज धायल ने 1.5 किलोग्राम डिस्कस थ्रो में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है। अब कई स्टूडेंट क्या कमेंट करेंगे, इतना हार्ड पेपर थोड़ी ना आएगा, इतना हार्ड थोड़ी ना आता है। तो मैं उनको थोड़ा सा मैं बता दूं, ये टेस्ट सीरीज जो चलती है ना कलाम की, ये टेस्ट सीरीज आपको एक तो कि एग्जाम हॉल का प्रेशर कैसे झेल पाओ वो चेक करने के लिए, दूसरी बात जो है यहां आपको नॉलेज कितना मिल रहा है। चलो इस हिसाब से क्वेश्चन नहीं आए तो क्वेश्चन इस हिसाब से तो आ सकता है ना कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते, तो 60। कितने स्वर्ण जीते, तो 24। सर्वाधिक जो है किस में जीते, तो साइकिलिंग में। ऐसे अलग से क्वेश्चन तो आ ही सकता है। क्वेश्चन आ जाए कि एथलीट हंसराज धायल का संबंध किस खेल से, तो डिस्कस थ्रो से। 1.5 जो है किलोग्राम। तो यहां से कैसे भी रिकॉर्ड जो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसको हार्ड नहीं माने, ज्यादा नॉलेज जो आपकी कवर होती है इससे। ठीक है, तो इसमें राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक किसने जीता? एथलीट हंसराज धायल ने। किसमें? 1.5 किलोग्राम डिस्कस थ्रो में। तो पहला और तीसरा क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन, 38वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता किस खेल से खिलाड़ी हरचरण सिंह का संबंध है? 38वें जो राष्ट्रीय खेल हुए थे उसमें स्वर्ण पदक विजेता है हरचरण सिंह। और हरचरण सिंह जो है वो किस खेल से संबंधित है ये पूछा है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका भारोत्तोल, यानी वेट लिफ्टिंग जो होता है, भार उठाने वाला, उससे संबंधित है। और ये जो है 109 किलोग्राम वर्ग से आते हैं। कौन से? इसमें अलग अलग जो है वर्ग होते हैं कि इतने किलोग्राम वर्ग और इतने किलोग्राम वर्ग। और ये जो है ये खिलाड़ी का वजन होता है, भार का वजन नहीं होता है। ठीक है, और ये आपका जो 38वीं जो राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता ये उत्तराखंड में हुई थी। हालांकि थोड़ी पुरानी हो चुकी है लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसमें राजस्थान ने 43 पदक जीते और 15वां स्थान प्राप्त किया। कौन सा? 15वां स्थान प्राप्त किया। और इसमें 9 तो स्वर्ण पदक हैं, 11 आपके रजत हैं और बचे हुए यानी कि 23 पदक जो है आपके कांस्य हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हरचरण सिंह का संबंध भारोत्तोलन से है और 109 किलोग्राम वर्ग से ये खेलते हैं। अब आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि अपना एक ऐप है परफेक्ट मॉक। कौन सा? परफेक्ट मॉक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस परफेक्ट मॉक ऐप पर आप जाकर जो है मात्र अभी जो है 2 दिन का ऑफर चल रहा है, 49 रुपए में राजस्थान जीके से संबंधित जितना भी पार्ट है आपका लेवल 1 और लेवल 2 का, वो ले सकते हो। इसमें फायदा ये है कि आपको थोड़ा सा एग्जाम टैकल करना आ जाए कि कैसे आप जो है क्वेश्चंस को कितने समय में करते हो, ये सब आ जाए। मात्र 49 रुपए में रखी गई है टेस्ट सीरीज। और लगभग पहले दिन अभी जो है शेड्यूल भी डाल दिया जाएगा, इसका टॉपिक वाइज होगी। ठीक है, और बाकी सब डिटेल से वहां बताया हुआ है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, वरना आप जो है प्ले स्टोर पर डायरेक्ट जाकर परफेक्ट मॉक सर्च कर सकते हो। 49 रुपए मात्र टाइपिंग जो खर्च है वो निकाला जा रहा है, बाकी अपना कोई इरादा नहीं है। क्योंकि टेस्ट भी आपको जो है हर टॉपिक का जो है अलग अलग टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट अलग से मिलेंगे। ठीक है, और सेकंड ग्रेड की भी अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है मात्र 149 रुपए में। और हाथों हाथ जो है कम से कम 65 के आसपास वो बिक गई, और जिसमें अपन जो है 55 टेस्ट डाल रहे हैं। तो एकदम कम दाम में, कम दाम का मतलब ये मत समझ लेना कि क्वालिटी नहीं है, जाकर चेक जरूर कर सकते हैं एक बार आप। ठीक है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वरना प्ले स्टोर से डाउनलोड
कर सकते हैं। फिर बात आ रही है अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, मोनिका सोरान ने। किसने? मोनिका सोरान ने। कहां पर? अल्बानिया। कौन सी? अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप। तो यहां से क्वेश्चन आ जाए कि मोनिका सोरान किससे संबंधित है? तो कुश्ती से। बस हो रहा है क्लियर आपका? ठीक है। और ये हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है। कहां से? हनुमानगढ़ जिले से। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये 68 किलोग्राम जो है वर्ग से संबंधित है। दिव्यांशी जैन स्क्वैश जो आपका खेल है उससे संबंधित है। ठीक है। और जो संस्कार शाश्वत है आपके वो बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। चीन में आयोजित 10वीं वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है? बात हो रही है आपकी किसकी? वुशु की। तो वापस वही क्वेश्चन बन सकता है कि वुशु से संबंधित खिलाड़ी, तो नीतिका बंसल, या फिर नीतिका बंसल किससे संबंधित है? तो वुशु से संबंधित है। ठीक है। और इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है चीन में जो 10वीं वुशु चैंपियनशिप आयोजित हुई थी उसमें। फिर बात आती है आपकी कि ये कहां से संबंधित है? तो ये गंगानगर से संबंधित है। कहां से? गंगानगर से। ठीक है। और जो है दूसरी बात जो आपको और याद रखनी है वो कि ऑप्शन नंबर 3 प्रांजल जो है ठोलिका या ठोलिया भी कहते हैं कई जगह इनका नाम, ये तीरंदाज है। क्या है? तीरंदाज। ठीक है। देवांश सिंह, देवांश सिंह क्या है? देवांश सिंह जो है इसमें आपके निशानेबाज हैं। ये क्या है? शूटर, निशानेबाज या शूटर है। जानवी मेहरा, जानवी मेहरा भी आपकी किससे संबंधित है? वुशु से संबंधित है। किससे? वुशु से ही संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, ये भी वुशु से ही संबंधित है। बाकी नीतिका बंसल वुशु से है, ये 65 किलोग्राम भार वर्ग में, और जानवी मेहरा आपकी 56 किलोग्राम में भार वर्ग से है। ठीक। बाकी प्रांजल जो ठोलिया या ठोलिका, कई जगह ठोलिया लिखा था, ये तीरंदाज है। देवांश सिंह निशानेबाज है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। हाल ही में कोटा में आयोजित अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने जूनियर वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है? बात हो रही है जूनियर वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती, और कहां पर? कोटा में आयोजित। तो कुश्ती में है। तो यहां पर देखो वैसे चारों ऑप्शन गलत है क्योंकि गलती से इन्होंने अनुज कुमार की जगह अर्जुन कुमार छाप दिया। तो ये अनुज कुमार क्या होगा? बिश्नोई। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अनुज कुमार बिश्नोई। युद्धवीर सिंह ये क्या है? आपके क्रिकेटर है। क्या है? क्रिकेटर, क्रिकेटर। युद्धवीर सिंह क्या है? क्रिकेटर है, लेकिन है राजस्थान के, लेकिन खेलते जम्मू कश्मीर से हैं। ये खेलते घरेलू क्रिकेट कौन से राज्य से खेलते हैं? जम्मू कश्मीर से। हालांकि है जो है ये राजस्थानी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से राजस्थान के ऐसे खिलाड़ी का चयन कीजिए जिसने पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। पैरालंपिक यानी कि जो आपके जो पीएच कैटेगरी के जो खिलाड़ी होते हैं उनका अलग से ओलंपिक होता है जिसको अपन पैरालंपिक कहते हैं। ठीक है। उसमें स्वर्ण पदक 2 और 1 रजत पदक अभी तक। तो ये उत्तर हो जाएगा देवेंद्र झाझड़िया। इन्होंने एंथेस जो ओलंपिक हुआ था, एंथेस पैरालंपिक 2004, इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता था? स्वर्ण पदक। और इन्होंने फिर जो है रियो डी जेनेरियो में जो हुआ था ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो जो कब हुआ था? पैरालंपिक 2016 में, इसमें स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। फिर जो टोक्यो में हुआ था, टोक्यो 2020, हालांकि 2021 में हुआ था कोरोना के कारण, लेकिन टोक्यो 2020 में इन्होंने रजत पदक जीता था। कौन सा पदक है? रजत। तो यही तो पूछा है कि 2 स्वर्ण और 1 रजत। तो देवेंद्र झाझड़िया। अवनी लेखरा की बात करें तो इन्होंने 2 स्वर्ण प्लस 1 कांस्य वाला, 1 कांस्य जीता है पैरालंपिक में। ठीक है। 2 स्वर्ण, और ये आपको पता है शूटर है, निशानेबाज है, पैरा शूटर भी कह सकते हैं, पैरालंपिक में खेलती है। अवनी लेखरा के बारे में मैं बता दूं थोड़ा सा। अवनी लेखरा ने पेरिस ओलंपिक में क्या जीता था? पेरिस कब हुआ था? 2024 में। इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और टोक्यो 2020 में स्वर्ण प्लस कांस्य जीता था। स्वर्ण प्लस कांस्य। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके। ठीक है। कृष्णा नागर ये पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। पैरा बैडमिंटन, शटलर कहते हैं इनको, बैडमिंटन वाले खिलाड़ियों को। सुंदर सिंह गुज्जर ये किसी से? जेवलिन थ्रो से, जेवलिन थ्रो। ठीक है। और
जो देवेंद्र झाझड़िया है ये भी जेवलिन थ्रो से ही संबंधित है। जैसे नीरज चोपड़ा है ना उसी से, लेकिन ये पैरा ओलंपियन है और वो क्या है नॉर्मल जो ओलंपिक होता है उसमें खेलते हैं। ठीक है, तो देवेंद्र झाझड़िया भी जेवलिन थ्रो से संबंधित है, सुंदर सिंह गुर्जर भी जेवलिन थ्रो से, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन से संबंधित है और अवनी लेखरा जो है आपका वो पैरा शूटर से है। ठीक है, अवनी लेखरा ने ओलंपिक में अभी तक 2 स्वर्ण और 1 कांस्य जीता है। देवेंद्र झाझड़िया ने जो है क्या 2 स्वर्ण और 1 रजत जीता। कब किसने क्या जीता वो मैं आपको बता चुका। चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे मैथ साइंस वाले स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि सर मैथ साइंस भी करवाओ कलाम वाली। तो देखो मैं मैथ को आराम से करवा दूंगा आपको, लेकिन इस चैनल पर जो है पॉसिबल नहीं होगा, कारण कि यहाँ पर जो है अपने रीड का मिक्स चल रहा है सभी सब्जेक्ट का। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में अपना जो है लिंक दिया हुआ है, एक और चैनल अपना जीवा स्टडी टीचिंग एग्जाम, जीवा स्टडी टीचिंग एग्जाम नाम से अपना जो है नया चैनल है। हालांकि नया का मतलब ये नहीं कि एकदम नया है, 35.4 के सब्सक्राइबर है उस पर, मतलब 35,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है। अभी तक उस पर सिर्फ सेकंड ग्रेड ही चलाता था मैं। ठीक है, लेकिन अभी सेकंड ग्रेड थोड़ा कम चल रही है क्योंकि अभी टाइम है एग्जाम में। तो मैथ की क्लासेज हो सकता है मैं उसी पर डालूं, कारण कि यहाँ पर फिर मिक्स हो जाएगी और आधे स्टूडेंट देखेंगे आधे स्टूडेंट नहीं देखेंगे। और जो जीवा स्टडी टीचिंग एग्जाम अपना चैनल है वो ज्यादातर मैथ के स्टूडेंट का ही है, तो उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वरना जो है सर्च कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर जाकर जीवा स्टडी टीचिंग एग्जाम, तो ये आ जाएगा आपका चैनल। 35.4 के यानी कि 35,400 सब्सक्राइबर है, उसको सब्सक्राइब कर ले। मैथ की जो क्लास आएगी उसी पर आएगी, कैसे अपन जो है मैथ को सोल्व कर सकते हैं एग्जाम में। क्योंकि मेरे जो पिछली बार रीट हुई थी उसमें 30 में से 30 सही हुए थे, एक डिलीट हो गया था और 29 में से 29 सही थे, 29 में से 29 सही और एक डिलीट। हालांकि पहले जो 30 में से 30 सही थे, डिलीट तो बाद में हुआ था। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैथ को टैकल करना मैं आपको बता दूंगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 72वां क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खिलाड़ी को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की 5 सदस्यीय एथलीट कमीशन का निर्विरोध सदस्य चुना गया है। तो राजस्थान के किस खिलाड़ी को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो है अध्यक्ष चुना गया या सदस्य चुना गया निर्विरोध? तो उत्तर हो जाएगा आपका कृष्णा पूनिया। कृष्णा पूनिया ने जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, कॉमनवेल्थ जिनको राष्ट्रमंडल खेल भी कहते हैं, कॉमनवेल्थ 2010 कहां पर आयोजित हुए थे? नई दिल्ली में। इसमें इन्होंने जो है क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। तो कृष्णा पूनिया भी आपकी डिस्कस थ्रो से संबंधित है। किससे? डिस्कस थ्रो से संबंधित खिलाड़ी है। और इनको जो है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लेवल की बात हो रही है, उसका निर्विरोध सदस्य चुना गया है कृष्णा पूनिया को। जो कॉमनवेल्थ 2010 जिनको राष्ट्रमंडल खेल भी कहते हैं, नई दिल्ली में आयोजित हुए थे, उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और ये डिस्कस थ्रो से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले राजस्थान के खिलाड़ी अनंतजीत सिंह नरूका किस खेल से संबंधित है? तो ये नरूका नाम आते ही आपको ध्यान में रख लेना है, ये निशानेबाज है। क्या है? निशानेबाज। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, शतरंज में ग्रैंड मास्टर बनने वाले एकमात्र राजस्थानी खिलाड़ी कौन है? तो शतरंज में ग्रैंड मास्टर बनने वाले एकमात्र राजस्थानी खिलाड़ी अभिजीत गुप्ता है। ठीक है, एक इनका ध्यान में रखना, ये भीलवाड़ा से संबंधित है। कहां से? भीलवाड़ा जिले से संबंधित है। और सबसे इंपॉर्टेंट 5 बार कॉमनवेल्थ चेस या शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अभिजीत गुप्ता राजस्थान में शतरंज के प्रथम ग्रैंड मास्टर एकमात्र अभी तक। ठीक है, भीलवाड़ा जिले से संबंधित और 5 बार कॉमनवेल्थ जो शतरंज चैंपियनशिप है वो जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। फिर बात आता है दिव्या कृत्य सिंह राठौड़, ये इनका नाम बहुत ज्यादा आता है, घुड़सवारी से संबंधित है। तो झुंझुनू निवासी दिव्या कृत्य सिंह घुड़सवारी से संबंधित है, तो ये गलत है। पहला ही असत्य बताना था इनके बारे में कि झुंझुनू निवासी नहीं, ये जयपुर निवासी है। कहां की निवासी है? जयपुर निवासी। और ये घुड़सवारी से संबंधित है। इन्होंने हांगजो चीन में आयोजित एशियन गेम्स 2022 में घुड़सवारी के ड्रेसेज में टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है कि दिव्य कृति सिंह किस खेल से संबंधित है? तो घुड़सवारी ऑप्शन में तो सही है। कई बार घुड़सवारी के अंदर और पूछ लेते हैं, तो कौन सी प्रकार की घुड़सवारी? तो ड्रेसेज नाम की घुड़सवारी, ये अलग से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर जो बात आती है आपकी कि इन्हें भारत
चुनाव आयोग द्वारा राजस्थान के लिए विधानसभा चुनाव आइकन घोषित किया गया था। बस यही मैं आपको अभी बताने वाला था। अभी जो राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे ना, उसमें जो है स्टेट आइकन जो है चुनाव का, वो कौन थी? दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ी ही थी। इन्हें मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ये एक अलग इसका इंपॉर्टेंट बनता है। दूसरी बात, इनको 2023 में अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है। अर्जुन अवार्ड, अब अर्जुन अवार्ड तो बहुत खिलाड़ियों को मिलता है, लेकिन जो है फिलहाल जो है ये भारत की पहली घुड़सवार है, पहली घुड़सवार है पूरे भारत की जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है, जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है। मतलब पूरे भारत की जो है ये एकमात्र या पहली जो है, एकमात्र तो नहीं कह सकते, बाद में और मिल गया होगा, लेकिन पहली घुड़सवार है जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है। वो भी कब? 2023 में। कौन? दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़। कौन से खेल से? ड्रेसेज घुड़सवारी से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। वर्ष 2024 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित राजस्थान के खिलाड़ी कौन हैं? तो 2024 में जो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित राजस्थान के खिलाड़ी हैं, उनका नाम है आपका मोना अग्रवाल। मोना अग्रवाल जो है क्या है? शूटर है ये, ठीक है, पैरा शूटर है ये। पैरा शूटर में तो अवनी लेखरा की जैसे है, जो पैरालंपिक है उनमें भाग लेती है, और इन्होंने अभी पेरिस जो ओलंपिक है उसमें कांस्य पदक जीता है। किसके साथ? अवनी लेखरा के साथ। जिस प्रतिस्पर्धा में अवनी लेखरा ने स्वर्ण जीता था, उसी प्रतिस्पर्धा में इन्होंने कांस्य जीता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका मोना अग्रवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। राजस्थान के निम्नलिखित खिलाड़ियों के संबंध में असुमेलित का चयन कीजिए। खुशीराम बास्केटबॉल से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। भुवनेश्वर कुमार स्क्वैश से संबंधित है, बिल्कुल। लक्ष्मण सिंह गोल्फ से। इंपोर्टेंट बनते हैं ये, इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। बजरंग लाल ताखड़ बहुत बार आ चुका है। ये आपके नौकायन से, यानी कि जो नौका यानी कि नावों की रेस होती है नौकायन, उससे संबंधित है। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सुमेलित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को प्रदान नहीं किया गया था? तो सबसे पहले ध्यान में रख लेना, प्रथम महाराणा प्रताप जो पुरस्कार है वो 11 खिलाड़ियों को मिला था। कितने खिलाड़ियों को? 11 खिलाड़ियों को मिला था। ठीक है, उसमें से रामदेव शर्मा इसमें सम्मिलित नहीं है क्योंकि इनको 1985-86 में मिला था। 1985-86 में। गोपाल सैनी को एथलेटिक्स में मिला था। किसमें? एथलेटिक्स में। ठीक, एथलेटिक्स में। फिर आपका हमीदा बानो है, हमीदा बानो की भी एथलेटिक्स में मिला था। महाराणा प्रताप पुरस्कार। वर्षा सोनी महिला हॉकी टीम से संबंधित थी, ये महिला हॉकी टीम से। ठीक है, रामदेव शर्मा को फिर 1985-86 में मिला था, तो ये उस समय नहीं थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रशिक्षक यानी कोच श्याम सुंदर राव का संबंध किस खेल से है? तो श्याम सुंदर राव आपके वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। किससे? वॉलीबॉल खेल से। अब बात करें अपन कि जो है ये तो गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार है, ये प्रथम किसको मिला था? तो प्रथम गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था आपके करण सिंह को। किसको? करण सिंह को। और ये क्या थे? ये भी एथलेटिक्स में ही संबंधित थे। एथलेटिक्स से लेक्टिक्स, गलत लिख दिया, एथलेटिक्स से। और इनको जो है 1995 में मिला था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम कोच करण सिंह। आज का लास्ट क्वेश्चन, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर का संबंध। अभी ऊपर बात करके आए थे अपन, कहां से है? तो कृष्णा नागर जो है आपके वो जयपुर जिले से संबंधित है। कौन से जिले से? जयपुर जिले से। तो ये अपने खेल और खिलाड़ी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। उम्मीद आपको समझ में आएंगे। बाकी मैं आपको जो है बता चुका है कि जिनको मैथ की क्लास लेनी है, कलाम वाली पेपर सॉल्यूशन, वो जो है जीवा स्टडी टीचिंग एग्जाम जो अपना चैनल है उस पर जा सकते हैं। और जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है प्रैक्टिस के तौर पर सिर्फ राजस्थान जीके की, वो परफेक्ट मॉक जो अपना ऐप है उस पर जा सकते हैं। तो धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।